वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से वेक्टर एडिशन के बारे में। वेक्टर एडिशन आपका किस तरह से आप कोई स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं उससे किस तरह से डिफरेंट है, किस किस लॉ पे बेस्ड है और उसके क्या वैल्यूज निकलते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आपका अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ मैंने एक बॉडी ले लिया। इस बॉडी पे मान लो आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो आपका 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सेम बॉडी पे आपका एक और फोर्स आपका मान लीजिए लग जाता है इधर, ये मान लो 5 न्यूटन लग रहा है। तो अब ये बॉडी कहाँ जाएगा, किस तरफ ये बॉडी मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम जो एग्जाम्पल देखते थे उसमें क्या होता था, या तो फोर्स लगता था इसी डायरेक्शन में या अपोजिट लग जाता था, अगर ऊपर लग रहा है तो नीचे लग जाता था। तो अगर इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, साथ में ये एक और फोर्स लग रहा है, और भी फोर्सेस लग सकते हैं, तो उस केस में आपका फोर्स या नेट फोर्स किधर जाएगा, तो वो सारे जवाब हमें इस वेक्टर एडिशन में मिल जाएंगे, ठीक है। पहला जो रूल हम देखने वाले हैं इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसमें मान लीजिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए। ऐसा हमने एक ए वेक्टर ले लिया। अब आप जानते हैं इस वेक्टर की जो लंबाई है वो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। जो भी आप लेंथ लेंगे वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं एक आपका दूसरा एक वेक्टर ले लेता हूं, मान लो ऐसे करके एक ले लेता हूं, मैं इस तरह से एक वेक्टर ले लेता हूं बी, ठीक। आपका एक वेक्टर बी ले लेता हूं मैं, ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर बी ले लिया हमने और हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करना। ओके, हम चाहते हैं कि ये दोनों वेक्टर हम ऐड कर सके। तो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, इसको ऐड करने के लिए आपको इस वेक्टर को पहले यहां मिलाना होगा। कहने का मतलब है ए वेक्टर का जो हेड है उसके साथ इस बी वेक्टर के टेल को मिलाना होगा। तो एक चीज हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स आपका इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं या इक्वल लेंथ के हैं और सेम डायरेक्शन पे हैं तो वो इक्वल होंगे आपका। तो अगर हम इस वेक्टर जैसा ही एक और वेक्टर यहां इमेजिन कर लें जो इतना ही लेंथ का है और इसी डायरेक्शन में है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं कि इसी वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करते करते इसके पैरेलल शिफ्ट करते करते यहां पहुंचा दें, ठीक है। तो अगर इसके पैरेलल आप शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि दो चीजें अगर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होता है और हम लेंथ इतना ही रखेंगे। तो ऐसा शिफ्ट करके हम एक वेक्टर यहां इमेजिन कर सकते हैं जिसको हम बी वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसी बी वेक्टर, क्यों हम दोनों वेक्टर को सेम कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ठीक। अब हम यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपके टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब देखिए ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, आपका एक तरह आप बढ़ रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है, विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। जो तीसरा साइड है वो इन दोनों का रिजल्टेंट या इन दोनों का एडिशन से जो चीज मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, जब आप कोई नंबर ऐड करते हो 2 + 3 और आप कहते हो 5 हो गया, तो यहां वेक्टर्स में अगर हम ऐसे a + b कर दे और अगर मान ले हमें r वेक्टर मिले तो ये r वाला जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन के बाद जो चीज हमें मिलती है वो कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक। ए हमें मिल गया, बी मिल गया, ये टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द थर्ड साइड टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर, उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। इनका ऑर्डर है ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, इसका ऑर्डर अपोजिट होगा इस तरह से, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर रिजल्टेंट और ये होगा आपका ए + बी, इन दोनों के एडिशन से मिला हुआ। दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक।
अगर आपको ये टेकन इन सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो मैं एरो पकड़ के जाना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां से यहां गया और ये वाला एरो पकड़ा, तो मैं पहले यहां गया फिर यहां गया, तो कितना ट्रेवल किया? a प्लस बी। फिर यही चीज मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं एरो पकड़ के, यहां से यहां देखिए वो कितना r, तो ये दोनों आपका इक्वल हो गया। अपनी समझने के लिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पर रूल आपका कहता है एज पर a एंड b आर इन सेम ऑर्डर, r इज इन द अपोजिट ऑर्डर, ये हमें मिल जाता है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा और हम इनहेंस करते हैं। मान लो हमारा ये a हो गया, ओके, ये हमारा इस तरह से एक आपने b ले लिया, जैसा यहां पर लिया मैंने b ले लिया, और ये हमें मिल जाता है r, जो कि हो जाता है a प्लस बी। नाउ अगर मैं इसी b के अपोजिट एक वेक्टर ले लूं, इसी b के, ठीक है, इस b के अपोजिट एक ले लेता हूं मैं, तो ऐसा ले लेता हूं एक, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर का लेंथ एग्जैक्टली b के बराबर है, पर इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, माइनस हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो एग्जैक्टली अपोजिट हो, उसी लाइन में हो। ठीक है, सो ये आपका अपोजिट हो गया, तो इसको माइनस भी ले लिए। तो अब देखिए, तब ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा? देखिए यहां से यहां a, यहां से यहां माइनस b, तो a माइनस b, ये हो जाएगा आपका a माइनस b। इसको हम r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये भी आपका वेक्टर एडिशन हो गया। यहां आप इनको ऐड कर रहे हो, माइनस b को ऐड कर रहे हो, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, तब r इज a r डैश a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर माइनस बी है, आपने किया तो ऐड ही किया माइनस बी वेक्टर के साथ, तो आपको यार मिल गया। तो इसी तरह से देखिए, आप a प्लस बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहीं पर आप a माइनस बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का अप्लाई करके आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, जैसे इससे पहले एक जो सवाल था, जहां से वो शुरुआत हुई आपका, इधर हम ले रहे थे 6 न्यूटन, इधर हमने मान लीजिए ले रहे थे हम आपका 3 न्यूटन मान लो ले रहे हैं। ठीक है, या जो भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब यहां अगर इनको ऐड करना है, तब क्या करेंगे? तब इसके पैरेलल इसको ले आएंगे यहां पर, इस 3 न्यूटन को ऐसे पैरेलल ले आएंगे यहां पर 3 न्यूटन ऐसा, और फिर ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वेक्टर हो जाएगा। तो अगर आप किसी बॉडी पे इधर एक फोर्स लगाओगे, इधर एक फोर्स लगाओगे, तो उसके हिसाब से बॉडी आपका इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगा या इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहां से आप थीटा से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो किधर जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपका वेक्टर एडिशन किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। नाउ इसी से सिमिलर है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो वहां पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम दो वेक्टर्स लेंगे। एक वेक्टर मान लो हमने ऐसे ले लिया a, दूसरा एक वेक्टर ऐसे ले लिया मान लो b। ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है? दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लेना है, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब पूरा पैरेललोग्राम भी बना देते हैं, मान लो ऐसे, और ये हमारा हो गया ऐसे, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने ऐसे, मान लो ये आपका। ओके, सो ये लॉ के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, अगर दो साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आपके दो एडजेसेंट साइड, ध्यान दीजिएगा एडजेसेंट साइड मतलब एक कॉमन पॉइंट से निकलने चाहिए, ये और ये नहीं बोल रहा है, या ये और ये के बारे में नहीं बोल रहा है। ओके, वो बोल रहा है इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से निकलते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? उसी कॉमन पॉइंट से
जो डायगोनल निकलेगा उसके बराबर होगा। तो इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा उसके बराबर ये रिजल्टेंट होगा, विच इज a प्लस बी। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये a है आपका, ये b है आपका। ठीक है, ये दोनों इसी कॉमन पॉइंट से निकले हैं। सो एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय two vectors drawn from a common point, then the diagonal from the common point will represent the resultant. So जो इन दोनों का रिजल्टेंट या इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो उस कॉमन पॉइंट से निकला हुआ डायगोनल होगा। सो ये डायगोनल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से निकल रहा है, जहां ये दोनों आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ए और बी का यह। अब अगर इसी में मैं ट्रायंगल लॉ ढूंढना चाहूं तो वो भी ढूंढ सकते हैं, है ना। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के हिसाब से बताया गया है। पर अगर मैं इसको ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखूं तो अब देखो, ये है बी और आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल भी है ये आपका। तो अगर ये बी है तो ये वाला साइड अगर इसके पैरेलल है और इसके इक्वल है, एज ए पैरेललोग्राम वो होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम ना लेके सिर्फ ट्रायंगल पे जाए, सो इफ आई रिमूव दिस, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, सो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो गया। ए प्लस बी, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। पर ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, फिर ये हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, सिर्फ रिजल्टेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सबसे बिगर साइज या लेंथ में सबसे बड़ा होगा वही रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपका जस्ट ध्यान ये देना है कि आपको ऑर्डर सही लेना है। अगर आप एक ऐसा लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है आपका, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ऐसा है, तो इसको अगर मैं मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q, इसको मान लेता हूं R, और यहां हम वेक्टर एडिशन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है मुझे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो मैं ऐसे जा सकता हूं P प्लस Q, ओके, P प्लस Q चला गया, पर ऐसे भी जा सकता हूं जो कि है R। तो ये हो गया आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, विच इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए ऐसा है कि यहां लेंथ पिकअप करना मुश्किल हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, पर आपको वो जो ऑर्डर वाला लॉजिक है वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसी से पता करेंगे कि कौन सा आपका रिजल्टेंट होगा। सो कई बार ये मिस्टेक हो जाता है कि रिजल्टेंट ढूंढने में हम सबसे बिगर साइज को ढूंढने लगे कि ये ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला कौन सा साइड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही आपका रिजल्टेंट हमेशा हो सकता है, वो रिजल्टेंट पर ऑलवेज होगा ऐसा जरूरी नहीं। सो ऑर्डर देखेंगे, एरो को फॉलो करेंगे। देखिए यहां से गए, यहां एरो, फिर एरो आपको इधर भेज दिया, सो P प्लस Q, फिर यहां से यहां एरो भेजा विच इज R। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां आपने A और B वेक्टर को जोड़ के आपका एक R वेक्टर लिया। नाउ अभी तक हमारे पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि R होता है आपका A प्लस B वेक्टर में, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता कि भाई इस R का मैग्नीट्यूड कितना है, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड, ये कितना है। तो इसको हम निकालते हैं आपका वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं आपका वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, ओके। सो ये एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हम उस R का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट R। सो उसके लिए अगेन हम सेम डायग्राम को बना लेते हैं, वही डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। सो आपका देखिए ये हो गया आपका A, ओके, और ऐसा हमने कर दिया, मान लो ये हो गया आपका B, ये आपका B हो गया, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ठीक। इसके पैरेलल ऐसे ले लेते हैं, यहां से
इस बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ एक ले लेते हैं। मान लो इनके बीच में एंगल हम पहले से एक दे देते हैं, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, तो बी वेक्टर ऐसे हमने दे दिया एक, ये भी बी ही होगा, आपका पैरेलल है इसके, ओके, तो इसको कह दिया आपका बी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये हो गया आपका आर विच इज ए प्लस बी। और मान लो ये एंगल बना रहा है, आर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक। सो सेटअप क्या है, एक वेक्टर है ए, उसके साथ है बी, इसके यहां पर शिफ्ट किया, ये हो गया आपका बी, ठीक है। इसको और प्रोड्यूस करना है हमें, तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। सो बी वेक्टर इसके पैरेलल सेम लेंथ का ले लिया, ये भी बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट हो गया आर, इसी का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, वी वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर, ये कितना होता है ये हमें पता करना है। सो चलिए नेमिंग कर देते हैं, ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्शन में हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वी वांट ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसको ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये पी क्यू आर, इसको बोल देता हूं मैं एस, ठीक है, ये आपका हो गया, तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया। इस पे अब हम निकाल सकते हैं आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड। नाउ एक चीज यहां पर मैं रिपीट करना चाहता हूं रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड, कि आपका जो लेंथ होता है वेक्टर का, ये जो लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब अगर मैं ओपी लेंथ ले लूं, ओपी लेंथ, तो ये हो जाएगा इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली जिसको हम ए कहेंगे। अगर मैं ओ आर ले लूं, ओ आर, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली बी। अगर मैं ओ क्यू ले लूं, ओ क्यू, तो ये हो जाएगा इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली आर, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। नाउ बिफोर वी गो ऑन एंड कैलकुलेट, कुछ और वैल्यूज हमें पता करना है जो हमें यहां पता नहीं है। ये आपका बी हो गया, तो ये पी क्यू भी जो लेंथ है, पी क्यू, दैट पी क्यू विल ऑल्सो बी बी, वो भी बी के बराबर होगा, बी का मैग्नीट्यूड या सिंपली बी होगा, ठीक है, उसका भी लेंथ, पी क्यू का भी लेंथ बी होगा। अब इन दोनों का पी एस का और क्यू एस का वैल्यू हम निकालेंगे। सो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने वाले हैं हम क्यू एस एंड पी एस के लिए। देखिए ये पार्ट है बी, ये एंगल है थीटा, तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू एस को लिख सकते हैं बी साइन ऑफ थीटा, और पी एस हो जाएगा आपका बी कॉस ऑफ थीटा, ओके। सो ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, आपका ये लेंथ मिल जाएगा, कॉस थीटा लगाएंगे इस ट्राइंगल में, पी क्यू एस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाएंगे, आपको ये लेंथ मिल जाएगा। अब हम इस आर को निकाल सकते हैं, तो आर को निकालने के लिए हम करेंगे आपका इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ओके। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू एस जो बिगर ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहां 90 डिग्री है, तो आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के बराबर होगा। व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू किसका है? मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर आर, पर मैग्नीट्यूड क्या है? आर के बराबर, आर मैग्नीट्यूड के बराबर, ये हो गया आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यही आर हमें चाहिए। अब देखिए इसमें कोई हम एरो नहीं मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड है, अब ये लेंथ है, जैसे ही लेंथ हो जाएगा एरो पार्ट हट जाएगा। जब तक ये वेक्टर था, वेक्टर के रूप में इसको ले रहे हैं, आर एरो रहेगा ऊपर में। ओ एस, ओ टू एस क्या है? देखो ओ एस है यहां से लेके ओपी प्लस पी एस। सो ओपी कितना है? ए के बराबर, पी एस कितना है? बी कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। क्यू एस क्या है? बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके,
अब सिंप्लीफाई करना है सिंपल आपका, इसको कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से वो कर एक्सपेंड कर दिया। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो ये आपको मिल गया आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमें मिल जाता है आपका। ठीक है, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। पर हमें सिंपली आर चाहिए तो हम आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज आर आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमें आर मिल जाता है विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आर आपका वेक्टर फॉर्म में है ए वेक्टर प्लस बी, ये हो गया, पर मैग्नीट्यूड जो है आपका ये है आर। ओके, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जहां पर भी वेक्टर एडिशन आप करेंगे इसका इस्तेमाल आप करते हैं, जहां मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। अब लास्टली हमें आपका जो चाहिए वो एंगल में चाहिए कि आर कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, पर हमें एंगल भी चाहिए। ओके, और ये थीटा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा एंगल है ए और बी दोनों वेक्टर्स के बीच का, और अल्फा है रिजल्टेंट और ए के बीच में। तो यहां पर मैं tan अल्फा निकालता हूं, tan अल्फा। सो tan अल्फा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं QS बाई OS। ओके, या tan अल्फा QS क्या है, QS है B साइन थीटा, B साइन ऑफ थीटा, और आपका OS क्या है, OS है A प्लस B कॉस थीटा। तो हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। ओके, सो ये हो गया आपका R मैग्नीट्यूड, ये हो गया उस R का एंगल, कितना एंगल वो A के साथ बना रहा है। ठीक, सो जहां पर भी आपको वेक्टर्स मिलेंगे उनको ऐड करना है तो आप रिजल्टेंट में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसके कई रूप आप इस्तेमाल कर चुके हैं, पर हमें वो आइडिया नहीं कि हम इस फॉर्मूला को ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगते हैं, अगर ए और बी ऐसे सेम डायरेक्शन में लगते हैं, तो हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना होता है, ए प्लस बी कर देते हैं रिजल्टेंट के लिए, टोटल के लिए, है ना। कोई भी एक बॉडी है, मान लो आपका एक बॉडी है, इसके ऊपर ए भी लग गया वेक्टर, ए बी भी लग गया, तो आप बोलेंगे टोटल कितना होगा, ऐड कर दो। मान लो फोर्स लगा, दो फोर्स लगा सेम डायरेक्शन में, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करना माने थीटा कितना, या सेम डायरेक्शन मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। सो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो a प्लस बी के बराबर मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। या अगर दो वेक्टर्स आप अपोजिट लगाते हो तो अब क्या करते हैं, नेट कितना मिलता है, a माइनस बी से मिलता है, जो अगेन इस फॉर्मूला से आप रियलाइज कर सकते हो। अपोजिट लग रहा है माने एंगल कितना, 180 डिग्री, cos 180 हो जाएगा -1, यहां माइनस आ जाएगा, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में चला जाएगा, रूट हटाएंगे तो a माइनस बी बचेगा, ये रहा a माइनस बी। सो इसी चीज को हम थियोरेटिकली यूज करते आ रहे हैं, पर ये क्या है, आपके सारे सिचुएशन के लिए, कितना भी एंगल दो वेक्टर्स बना रहे हो a और b, वो सारे सिचुएशन को कवर कर लेता है। ठीक, सो ये है आपका वेक्टर एडिशन। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले वीडियो में रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।